थो मैं तंग हो गया ये घर से, ये औलाद से। क्या तंग हो गया? कुछ दाल चावल आटा लाए नहीं लाए, बच्चे पूरे भूखे बैठे या खा लिया आटा हिला लेके आ रहे। क्या लाऊं? जब देखो लाएगी लाएगी, कहाँ से लाऊं, किधर से लाऊं? अबा बाबा बाबा इसका क्या लाना के निकाल दिए तो तंग हो गए तो ऐसा चल हट, ऐसा लात मारूंगा कमर टूट जाना। क्या बोले? लात मारते क्या मारो तो सही ना। अब देख किसकी कमर टूटती तो, अब देख क्यों किसकी कमर टूटती तो, इस वास्ते बोलते बीपाशा, पढ़ी लिखी एजुकेटेड जरूर होना, हमारी तो भैंस है भैंस। अब मैं भैंस भी हो गई ना तुम्हारे वास्ते। अच्छा जाने दो, आप हिरन है। नहीं, अब 1 मिनट मेरा ये घर के अंदर गुजारा नहीं हो सकता। ए देखो बीपाशा, तुम ऐसे बातें करे तो मेरा दिल बोलता घर को रेलवे प्लेटफॉर्म बना देना। अजी बना दो, तोड़ डालो, फोड़ डालो, पंचायत कौन ऐसे मालूम है? कौन ऐसे? कौन ऐसे? गाँव में आया था, सब गालियाँ दे के चले गया। अब लाने में आने वाला है तो किसी को बात सुनना है कि मेरे नसीब के अंदर। जरा आहिस्ता बोलो, आजू बाजू वाले सुनेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलते समाज ही है? यही बोलेंगे क्या चिरांडिया दे रंकू की जोरू। अब मैं चिरांडी भी हो गई नहीं तुम्हारे वास्ते। अच्छा जाने दो, तुम तो ऑफिस से आते बस आंख के गिर के कतर लेते। ये छतरी है, ये फाइल है, वहां उठा के रखो। छतरी है, फाइल है। अजी टिफिन कहाँ? आपको कैसे? आपको कैसे? इतना भारी पीतल का टिफिन था ना जी, कहीं घुमा के तो नहीं आ गए? बेच डाला। चलो अच्छा करें, 1 लीटर की चीज घर के अंदर थी, उसको भी लेके जाके बेच डाले। अब रोटी खाना खाने लेके जाते बोलो। बीपाशा, ऐसा कौन सा रोटी खाना ले जा रहे हैं? आज 6 महीने से तो खाली टिफिन ले जा रहे हैं ऑफिस को। अजी कभी ईद बारात में ऐसा मौका आया तो कैसा लेके जाएंगे पूछ रही हूँ मैं। वैसे ईद बारात का मौका आया तो टोपी में रख के लेके जाएंगे। आई वो कैसा टोपी में रख के लेके जाते जी? वो कैसा लेके जाते हैं? जैसा आपके बाबा लेके जाते हैं। देखो तुम फिर सत्ता हो रहा, देखो मेरे बाबा के ऊपर से बोल रही मैं। सुन, मैं होता सत्ता वो नगर तोड़ते थे जो 12-12 दिन मेरे घर में बैठ के खाना खा जाते। बाबा बोले तो अच्छा याद आया, परसों ये शेरवानी खूटी को लगा के पलट के 10 मिनट के बाद देखा, बटन और छूटा दोनों गए। बोले तो बोलते वहां सिवाय तुम्हारे बाबा के कोई दूसरा भाई नहीं। चलो सुबह को झूठे बातें ना तो करो, मेरे बाबा कभी ऐसे हरकतें करते ही। ऐसा? अब खोलो आपके बाबा की पोटली। तुम क्या खोलते थी मेरे बाबा की पोटली? हाउ हम कहाँ से खोलेंगे, वो बेचारे खुद खुले हुए हैं चारों तरफ से। मेरे वास्ते मिठाई लाए। मिठाई नहीं खाना बेटे, मिठाई बहुत महंगी है, चलो जाओ मिठाई खाना जाते। मिठाई मिठाई महंगी थी तो कोई भी सस्ती चीज ला के उजाड़ना चाहिए फटाफट को। क्या लाऊं सस्ती चीज? खटमला मारने की दवा है, बोले तो ला के उजाड़ देते। आता वो वक्त क्या आता, एक दिन सब जने मिलके खाकर लाइन से सो जाए। अच्छा सब जाने दे, छोड़ो। अजी सुनो, परसों रात को तुम मेरे को बोले थे नहीं, वो एक दुकान में फूलों की छम करती साड़ी देखो लाता बोल के लाई थी। वो रात में बोले तो वो तो काम निकालने बोले। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? यहाँ घर में खाने को चावल का दाना नहीं है, आपको फूलों की छम करती साड़ी कटे। पैसे किसके पास है? बच्चे मिठाई बोले तो मिठाई में जिंदगी में एक साड़ी ला के देता हूँ बोलते, पर तुम बड़ी ने खुशामद करे थे, वो साड़ी भी नहीं। अल्लाह बीपाशा, तुम्हारे ये चारों बलवे पुकारे की वजह से मेरी ये हालत हो गई है। रोड पे से जा रहा तो लोग बोल रहे हैं खाली शेरवानी जा रही है।
अरे थोड़े बच्चे हैं, जब भी कुछ लाऊंगा बोल के सोचो परेशान हो जाता। हाँ, तुम जाके बच्चों से परेशान, मैं जाके तुमसे परेशान। और तो तुम्हारी बात सुनो, ऊपर से आजू बाजू महल वालों के किसी की बात सुनना है कि नहीं? नसीब के अंदर आजू बाजू वालों की बात कौन करे भाई? आजू बाजू वाले बात कौन करे? तुम उठो, वो कैसे उठो? ये लेके जाके भी बाजू वाली को मार के, ये लेके जाके बाजू वाली को मार क्या? लेडीज को मारो? मैं तुमको नहीं मारता, उसको क्या मारूंगा? देखो मैं जोर रही, तुम जाके मार के आओ बस। आखिर मारूं कैसे? फुल डिटेल में तो बोलो। आज ये देखो, अपना बच्चा नहीं, वो बाजू वालों के बच्चे के पास खेलने को गया तो बाजू वालों का बच्चा नहीं उसको मारा तो नहीं, मैं जाके बातें करी जिला को कमीचा बोलो। बराबर करना, बराबर करना। मैं बातें करी तो बाजू वाली चंदन क्या बोल रही है मालूम? क्या बोल रही है? मैं लंदन की जूती हूँ। खुशी की बात है ना? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया जी? लंदन की जूती बोले तो खुशी की बात है क्या? फिर मैं तो क्या, देसी चीज को इम्पोर्टेड बोले तो खुशी की बात नहीं है? तेरे पैजामे में नाड़ा डालो। अब जाता या यही नाड़े से फांसी दे डालू? इतना बड़ा होगा, नाड़ा डालना नहीं आता? ये पासा, ये बच्चों के नाड़े भी मैं डालूं क्या? अरे नाड़ा भी नहीं डालती, मेरी किस्मत में सबसे बुलानियां लिखे रहे। मार्केट को जाके डब्बा भर के घासलेट ले जाओ। मार्केट को जाके डब्बा भर के घासलेट ले जाओ? डब्बा पर घासलेट ये जमाने में क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? आज के जमाने में तो घासलेट का छाया मिल रहा है इतर की दुकान पे, डब्बा पर घासलेट देते। क्या है कि बात की जागीर है। अरे दीपा का लाओ बोले तो अच्छा याद आया, अगर आपकी तरह देखो मैं आपके वास्ते एक जबरदस्त चीज लाया हूँ। क्या गिर के आ रहे? आंखा बंद करो। क्या तो भी है कि पूरे बच्चे बैठे हुए हैं, आंखा बंद करो बोल रहे। क्या झाँक रहा? वो चालू दिख रहा। चल, हम लोग आज कुछ भी नहीं कर रहे, खाली बैठे हैं। अब बंद करो आंखें। ना खोलो। आई क्या तो भी है? इसमें है भाई, इसमें है। क्या करूं? खुशबू की चीज है, मुंह को लगाओ। आई मुंह को लगाओ? मैं तो क्या रोटी को लगा के खाता ही? अजी घर में अनाज पानी लाना छोड़ देते, ये इसमें की चीज उठा के लाए, पेट को बन लो। अजी एक आध मौके से डेकोरेशन कर लेना। मैं बस ये बुजुर्ग की वक्त में तो इसमें की क्या जरूरत थी? कैसे बातें कर रहे हैं दीपा? बिल्डिंग पुरानी हुई तो रिपेयरिंग की जरूरत पड़ती है। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अंदर आ सकते हैं। फिर ये क्या है? कौन है बाबा? जी हम गवर्नमेंट के आदमी हैं साहब। गवर्नमेंट के आदमी है तो घोषणा कर रहा, कितनी ऐसी घर में घुस जाते हैं क्या? Sir, I beg to inform you that I came from malaria department. If your children are having fever, I will give them some treatment and tablets. Will you kindly give me the permission for the above of treatment? हो गया जी हो। एक चीज बोलना भूल गए ना बाबा। वो कौन सी? थैंकिंग यू यूर फेथफुली ने बोले। आप ये बात कर रही हैं, इंग्लिश में एप्लीकेशन दे रहे? क्या आपको अंग्रेजी बोलने की बीमारी है? खैर वो छोड़िए साहब, अब ये बताइए आपके मकान में किसी को बुखार तो नहीं है? बुखार? अजी तुमको हो बुखार? भला इसमें बुरा मानने की क्या बात है साहब? हम तो आपके छोटे छोटे मासूम बच्चों की खिदमत के लिए आए हैं। कई की खिदमत बाबा? बुखार के गोलियां दे रहे। हाँ मेवा फ्रूट लाते तो ये बात थी। भला हम मेवा फ्रूट कहाँ से लाएंगे साहब? अच्छा मैं चलता हूँ। ओके। हमारे बाबा आप गवर्नमेंट के आदमी है बोले ने? क्या सादे 10 मिनट तो बैठिए।
बैठो। आओ फरमाइए। बाबा वो एक जमाने में पीले को बोल के बीमारी आती थी, उसका क्या हुआ? उसका तो गवर्नमेंट ने खात्मा कर दिया ना साहब। फिर स्टार्ट नहीं हो सकती? बिल्कुल ठीक कहा साहब आपने। वाकई आबादी तो बहुत बढ़ते जा रही है। अब आप ही देखिए ना, जिंदगी की जरूरत के किसी काम के लिए जाइए, वहाँ आपको एक लाइन और क्यू मिलेगी। मिसाल के तौर पर आप राशन लेने दुकान पर जाइए, वहाँ एक लाइन, दूध लेने डेयरी फार्म पर जाइए, वहाँ एक लाइन, केरोसिन लेने मार्केट में जाइए, वहाँ एक लाइन, पानी लेने गवर्नमेंट टैप पे जाइए, वहाँ एक लाइन, बच्चों को स्कूल में शरीक कराने जाइए, वहाँ भी एक लाइन। हद ये है जनाब कि अगर कोई मरीज को जो बेहद सीरियस है, अब तक पर हो, अगर उसको फौरन दवाखाने में शरीक कराना हो तो उसके लिए भी आपको एक लंबी लाइन और क्यू मिलेगी। अगर कंडीशन और यही आलम रहा जनाब तो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। आप जिंदगी गुजारने की बोल रहे हैं? मैं ये घर से बीवी बच्चों से तंगा कर खुदकशी यानी आत्महत्या के इरादे से रेलवे लाइन पर गया। जाकर बस यूं पटरी पर लेटूंगा बोला, उतने में एक साहब पीछे से पकड़कर खींच लिए, बोले साहब ये क्या तरीका है, लाइन से आइए। वाह साहब वाह। अच्छा खैर जनाब, अब आप मेरे लिए हुक्म फरमाइए। अब आप भी एक लाइन से निकल जाइए। अफसोस। वो कैसे? वो क्यों? अजी जनाब, मुझे आपके घर आने के लिए जिन तकलीफों का सामना करना पड़ा मैं बयान नहीं कर सकता। कहूँ क्या मेरे घर के सामने कोई तालाब है? तालाब नहीं भाई साहब, ये आपके घर के सामने की जो रोड है ना, वो क्रॉस करने मुझे तकरीबन 2 घंटे लग गए। कौन सी रोड क्रॉस करे बाबा? यही आपके घर के सामने वाली लोकल रोड क्रॉस करे। मेन रोड क्रॉस करने दिन मैं गया, मोटर गाड़ियाँ, ऑटो रिक्शा बस, कितना वक्त लगा? नहीं हो सका। अरे आखिर ये तो बताइए कि आपको कितना वक्त लगा? अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए। जहाँ फुटपाथ पर मैं खड़ा था, खड़े खड़े 2 वक्त दाढ़ी बनाया। आपकी बातें सुनकर तो जनाब मुझे वहशत सी हो रही है। खैर, क्या एक गिलास पानी मिल सकेगा आपके पास? क्यों, क्या डूब के मरना चाह रहे? मरना तो सभी को है भाई साहब, आज नहीं तो कल। खैर, ये एक बात बतलाइए, जब कभी भी मैं आपके मकान आता हूँ, न सिर्फ आपके मकान में बल्कि आपके मकान के अतराफ में जितनी लोकेलिटी यानी बस्ती है, उस सारी बस्ती के हर घर में इस कदर ज्यादा तादाद में बच्चों को देखकर परेशान हो जाता हूँ। ये पूरे सिटी बेंगलुरु में खासतौर पर आप ही के लोकेलिटी के हर मकान में इतने ज्यादा तादाद में बच्चे होने की वजह क्या है? वजह क्या है? आप गवर्नमेंट के आदमी है ना? जी हाँ। बच्चे गवर्नमेंट की गलती। वो कैसे? वो ऐसे, आपने मेरे घर को आते समय देखा होगा कि मेरे घर के पीछे से एक रेलवे लाइन गुजरी है जी। उस रेलवे लाइन के ऊपर रात के 3 बजे एक जनता एक्सप्रेस गुजरती। उसकी गड़बड़ शोर पुकारे की वजह से महल्ले के हर शख्स की नींद हुशार हो जाती और साथ साथ मेरी भी। फिर इसके बाद समझ गया साहब, समझ गया। बस यही एक गवर्नमेंट के फैसिलिटीज है। हाँ। अच्छा आप ये बतलाइए, आपको कितने बच्चे हैं? अरे बाबा ये क्यों पूछ रहे हैं? मेरे को 8 बच्चे हैं। 8 बच्चे? डेफिनेटली। वन मोर कमिंग शॉर्टली। आप मुझे देखिए जनाब, मैं भी आप ही की तरह एक हिंदुस्तानी हूँ। इसके बावजूद मुझे सिर्फ 2 ही बच्चे हैं और मैं सुबह से काम ही काम किए जा रहा हूँ। हद ये है कि मैंने सुबह से अब तक खाना तक नहीं खाया, पानी तक नहीं पिया। खैर मेरा छोड़ो, आप अपनी कहिए। हैव यू टेकन योर फूड? वंस अपॉन ए टाइम। चलो आओ भाई आओ। चले गए मलेरिया वाले। मलेरिया डिपार्टमेंट से आए थे, बुखार की गोलियां दे रहे हैं। तो क्या किसको दिखाना घुस के आ जाते? गवर्नमेंट के आदमी है, वैसे घुस जाते। अरे वाह, अच्छा आदमी है ये। आइए अजीब ने आया बोले तो एक बात याद आई। अपना बच्चा है नहीं सुनू? हाँ। मैंने भाग के बोला था एक जूते की जोड़ दिलाओ बोले।
तो फिर आप क्या करें? एक जोड़ उसको पीछे की दुकान से दिला दो। फिर पैसे? पैसे तुम्हारी तनख्वाह मिलने बाद दे देंगे। अरे दीपाशा, मैं पहले ही बाहर कर्मचारियों के इतने जूते खा रहा हूँ, अगर आप बोलते तो उसमें से एक जोड़ जूता आपको नहीं दिला देता था। एक जोड़ जूता बच्चे को दिलाई तो इससे ऑनलाइन कितने बातें कर रही हो। अब बच्ची बड़ी हो रही, जवान हो रही है, उसकी शादी की तुम्हारे को कुछ फिक्र है नहीं? क्या अपना जमाना समझे? ये तो मेरी किस्मत छुट्टी थी जो तुम्हारे बाप के घर में कूदा। तुम्हारी किस्मत में मेरी किस्मत। अब बोलो, आपकी शादी पे कितना खर्चा आया था? कितना आया था बोलो? 3 20 पे 5 रुपये। 3 20 पे 5 रुपये? जोड़े की रकम लिया तो भूल गए? हाशालिल्लाह, जो जोड़े की रकम लिया हूँगा तो क्या बोले तो एक अबरख लगी हुई पगड़ी और एक जोड़ खड़ाने के। अब वो बात नहीं है बीपाशा। अब अगर किसी के घर में खुशकिस्मती से बेटा पैदा हो गया तो लोग समझ रहे हैं घर में स्टेट बैंक खुल गया। अरे तो क्या लोग अपने बच्चों की शादियाँ नहीं कर रहे थी? क्या तो भी है कर रहे तो पछता रहेंगी। हाँ, वो कैसी पछता रहे? अगर कुछ कर करा के लड़की की शादी कर दिए तो दूसरे दिन लड़की घर को वापिस हो जाएगी। शादी क्यों हो जाती थी वापिस? बजाय रिसेप्शन होने के पेनाल्टी में सैटरडे हो रहा। ए देखो, ऐसी है तो अपन अपनी बच्ची का मेहर ज्यादा से ज्यादा बन गई। महर बन लो, देना किसको बोल के बन लेते। अब आपका महर कितना है बोलो? कितना है बोलो? बोल जाओ। बोलो जी बोलो, तुम क्या डराते रहते? डराते रहते नहीं, हमारी शराफत बताते रहते। 7 फकीरों को खाना खिलाना, 11 किलो चावल, समझे? और 7 फकीरों में तो कई वक्त आपके बाबा आके खा के चले गए। अब रहा 11 किलो चावल, वो भी ऐसा मोटा का या बारीक बिरयानी का समझेंगे। आप हमारी शराफत से गौर करो, क्या हम किसी वक्त आपको 11 किलो चावल की पोटली बगल में देकर रवाना नहीं कर सकते? बेकार बातें करेंगे, जिंदगी खराब हो जाएंगी आपकी। अरे वाह। अजी सुनो, कई को रो रहा, कई को मारा रे? मिट्टी खाया तो मारा। चलो जाओ खेल लो, लड़ लेना। नहीं, मिट्टी खाया तो मारा था। मिट्टी खाता खा जा, खबर लो इधर आओ। बेटे लड़ लेना नहीं, आपस में बात के खा। चलो क्या अच्छी तालीम दे रहे हैं। देखो बच्चों को मच्छी खाने की। मट्टी तो जहर से अच्छी चीज है ना, वक्त पड़ा तो जहर छकना पड़ता। अजी मेरे को तुमसे जरूरी इजाजत लेने का था। कई की खुदकशी की? नहीं जी, वो अपने बाजू घर वाले सारा जी खाना है नहीं। 15 दिन से बोल रहे मेरे को दावत में आओ, दावत में आओ। उनके बच्चे का मुंडन है कभी। अगर तुम इजाजत दिए तो मैं जाके आ जाती हूँ। दावत में जाने तुम मेरे से इजाजत ले रहे? अरे दीपाशा, जब भी कहीं से दावत आई तो बगैर पूछे निकल जाया करो। अजी दावत में गए तो क्या करना पड़ता मालूम है? खूब खाना पड़ता। खूब खाएगा, क्या करना पड़ता बोलो? वो भी मैं बोलूं, हाथ नहीं धोते? चलो हाथ धोएगा, क्या करना पड़ता बोलो? क्या करना पड़ता कि इससे ज्यादा नहीं मालूम मेरे को। अजी बच्चे की अम्मा के हाथ में नहीं, कुछ तो भी रुपए रखना पड़ता। बच्चे की अम्मा के हाथ में रुपया न तो रखो, उल्टा अपना एक बच्चा ले आके उनकी गोद में डाल दो। खाने को खाना नहीं, हाथ में रुपया रखने का चमेली चाव में आए तो मुबारक ले उड़िया बाटी। अरे क्या रंपू भाई है? कौन है भाई? मैं मिर्जा हूँ बड़े भाई। मिर्जा? दीपाशा जरा तुम अंदर जाओ, मेरे पुराने और जबरदस्त दोस्त आए। देखो अब मैं अंदर नहीं जाती भाई, मेरे को बहुत काम है। देखो बेचारे जमाने के बाद आए, बोले तो सुनना। जाओ अंदर जाओ। तो बेचारे जमाने के बाद आए तो बाहर का बाहर ही बढ़ा दो, मैं अंदर नहीं जाती। दीपाशा प्लीज आप अंदर जाइए। अब मैं नहीं जाती, बोली नहीं जाती। देखो प्लीज बोले तो हिंदुस्तान के अंग्रेजा चले गए, आप किधर? चलो आइए मिर्जा आइए। अस्सलाम वालेकुम रंटू भाई। वालेकुम सलाम मिर्जा। अरे हाँ हाँ
अरे उधर जाके का खड़ा हो गया बेमान? ताया बैठे, ताया को सलाम कर। अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर। अहले कबूर, क्या बाबा आपको मेरा घर कब्रिस्तान दिख रहा? और दोस्त, हाँ और दोस्त, मैं दोस्त, फिर ये साथ में कौन है जी? बाबा गनीमत क्लासमेट ने बोले कौन है जी? मिर्जा ये सरफिरा गोसाई बदनसीब का बेटा है रमतू भाई। इन्हें आपका बेटा है? अरे इसको पहली नजर में मैं आपकी जबरदस्त बेटी समझा। क्या बोलूं रमतू भाई, इसके सर पे तो शैतान सवार है देखो। फिर मेरे पास क्यों लाए? मैं कोई मुल्ला हूँ क्या? वो बात नहीं भाई, ये कम वक्त के सर पे आजकल की नवी रोशनी का शैतान सवार हो गया। आज बहुत परेशान होते इसको आपके पास लाए हो। आज आप इसका मेरा दोनों का तस्वीर कर दो। तस्वीर यानी के सेटलमेंट? बहादुर, मैं तुम दोनों का तस्वीर कर दूंगा ना। देख रही मैं क्या देखूं भाई? ये डंगरा तो अजीब और गरीब दिख रहा है। हमारे बाबा, ये आपके सर पे क्या है जी? ये बाल है, बाल कई के मन्नत के हैं। अजीब के ये कमबख्त के बाल क्यों नहीं कटाते भाई? क्या कटो रमतू भाई, इसके बाल काटने के वास्ते कोई हज्जाम राजी नहीं हो रहा है। अजी हज्जाम राजी नहीं हुआ तो किसी गार्डनर को पकड़ो। गार्डनर को? अरे मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मेरे बालों के पीछे क्यों पड़े हुए? इस वास्ते पड़े हुए हैं बाबा, कहीं चुड़िया अंडा दे देंगी घोंसला समझ के। घोंसला समझ के मैं ये बाल किस चीज से मुतासिर होके छोड़ा? क्या रीछ से मुतासिर होके छोड़े? रीछ से? ये आजकल का फैशन है। कहीं का फैशन है कि आपके फैशन को देख के मेरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया। वैसे ये आपके आंग में क्या है जी? ये पैंट, ये शर्ट 1979 मॉडल का। नहीं वो आप पहने तो पूरी चलती फिरती पान की दुकान दिख रही। अच्छे हो तुमको क्या मालूम, हर दोस्त मुझे लाइक करता है। परसों हम कश्मीर गए थे ना, आहा क्या मजा है। वो झीलें, वो नहरें, वो बर्फ का गिरना, आहा क्या बोलो। क्यों, क्या उसके बाद में आपकी नींद होशियार हो गई? नींद होशियार हो गई? अजी आता है याद मुझको कश्मीर का शिकारा। हाँ फिर बोल दोबारा। कश्मीर का शिकारा याद आ रहा। मैं समझता हूँ बाबा आपका इशारा रिक्शे की तरफ पैसा। रिक्शा? अजी एक दिन अम्पाला लूंगा। अम्पाला? अम्बाड़ा? अम्बाड़ा? अरे नाश्ते में खाया नारे अम्बाड़े की भाजी रोटी है। क्या बाप को बदनाम कर रहा हम तो भाई? अरे अम्पाला बोले तुम, मोटर कार को बोलते। क्या जाहिल लोग आए भाई? क्यों, क्या उसके नीचे आके मरना चाह रहे? बात क्या है? हाँ अरे सब नामा खंजर कहीं का रमतू भाई, इसके एक दो खराबियां हैं तो बोलूं। कम वक्त सर से पैर तक बिगड़ा हुआ है देखो। पैरों का छोड़ो मिर्जा, कम वक्त का सिर बहुत बिगड़ा हुआ है। सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। इसके क्या हरकतें हैं बोलूं? क्या हरकतें हैं? रोजाना रातों में 2 बजे 3 बजे ऐसे घर में दीवारा कूद के आता देखो। आके गपचुप अपने कमरे में जाके सो जाता। आंटे के जितने कपड़े बनाया था सब बेच के खा गया। जादू के एक जोड़ा रह गया देखो। इसी को रातों में धो लेता, सुखे तलक नंगा कमरे में पड़े रहते। अरे अरे अरे, इन्हें तो मकरू दिख रहा। और सुनो तारीफ, चोर तो इतना है बदमाश, इन्हें चोर भी है नंबर 1 का। तांबे पित्तल के बर्तन का तो दुश्मन है समझो। घर की एक चीज पड़ा भी इन्हें सब बेच के खा गया। 1 मिनट मिर्जा, क्यों? क्या घूर रही? मेरे पास बदकिस्मती से 1 ही लोटा है। हाँ तो क्या बोल रहे थे मिर्जा? और मेरे को रात दिन क्या बोलता मालूम हम तो भाई? क्या बोलता? ये हालत से मैं इसकी शादी करूँ कहते। अभी ये बदमाश की शादी नहीं हुई। कहाँ से होती क्या है? मगर सूरत से तो बेचारे 8-10 बच्चों के बाप दिख रहे हैं। सूरत तो इनके हरकतों से ऐसी हो गई रमतू भाई। कहीं नौकर है इन्हों? हाँ, इनो और नौकरी
जब भी नौकरी का नाम लेता हूँ लंदन, अमेरिका, इंग्लिस्तान, खबरस्तान, क्या नामा लेता देखो। बाबा पहले आप कहीं नौकर हो जाइए, फिर आपकी कर देंगे शादी धूम से। नौकरी और मैं करूँ? अरे क्या बैकवर्ड बात कर रहे हैं आप? जी हमारे बाप दादा कभी नहीं करे नौकरी, तो क्या आपके बाप दादा तांबे पिक्कल के बर्तन चुरा के बेचते थे? एक बाप की मिसाल दिया। बस भाई अपन बोले अपनी शादी कर दो। कौन देता रहे ये खतरनाक हालत है बेटी, मार के सर फुट डालूंगा। आप जाओ, पूरा हाल स्टेशन डाक बना हुआ है। अगर कुछ कर करा के भी तेरी शादी हो गई ना, तो दूसरे दिन शादी का पूरा सामान एक्शन हो जाता। मगर हम सामान नहीं लेंगे ना, फिर क्या ले? तो जोड़े के 10,000 रुपये लेंगे। आई मीन 10,000 रुपीज। 10,000 रुपये? 10,000 रुपये? अरे 10,000 जूते नहीं मिलते यार इससे, समझा? और रंतु भाई गंदा तो इतना है कि इन्हें गंदा भी है, एकदम गंदा। यकीन मानो आज 2 साल हो गया पानी नहाया समय देखा। मैं इस बात से बोल रहा हूँ, जब से ये बदबू कहाँ से आ रही है? अब आप ही बताओ रंतु भाई, करूँ तो इसका क्या इलाज करूँ? क्या करते हैं मिर्जा? किसी वक्त फुर्सत में खड़े खड़े लॉन्ड्री में डाल के निकाल लो। और रंतु भाई मेरे को रात दिन क्या बोलते रहता मालूम? क्या बोलते रहता? इन्हें अपने 4 दोस्तों में खड़े होकर मैं इसको बेटा बोल के नहीं पुकारना कहते। अगर इसके दोस्तों के सामने मैं इसको बेटा बोल के बोला तो इसकी इज्जत जाती, पोजीशन मार खाता कहते रंतु भाई। जाने दो मिर्जा, जाने दो। और के अपना दिल मत जला ले। फादर, क्या तुम मुझे यहाँ दलील करने के लिए लाए? इसमें जलालत की क्या? तो भाई बखिया 3 का जेल में है। मर जाते तो अच्छा था, और कमबख्त तू भी पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। क्या हुआ? तबियत तो ठीक है ना? चलते रहता भाई। अब आखिरी वक्त भी तो है। हिम्मत से काम लो मिर्जा। एक बात बोलता हूँ, आज आप अपने जहन में रख लो, इसको आप अपना बेटा मत समझो। ये तो केले का छिलका है। अगर आप इसका सहारा लेंगे ना, एक दिन आपका पैर फिसल के पूरे मुंह के दांत हल्लक के जरिए पेट में उतर जाएंगे। अच्छा रंतु भाई, वो सब जान दो। अब एक तकलीफ दो आपको। एक तकलीफ देता ही ऐसा क्या कम है? क्या तकलीफ देता है? अरे भाई 1 गिलास पीने पानी मिल सकेगा आपके पास? 1 गिलास पानी? कोशिश करता हूँ। हमारे चिन्नू बेटे हैं। ओ बाबा इधर आओ बेटे। इधर आ बेटे, इससे डर रहा? इधर आ बेटे, इधर आओ जी। अरे उन्हें नहीं काटता, इधर आ। क्या है मिर्जा? ये कितने खतरनाक जानवर से लेके आ गए? मेरे मासूम बच्चे देख के डर के भाग जा रहे ना। ए बाबा चलो तुम यहाँ से निकलो। अगर तुम नहीं निकले तो एक बच्चा मेरा ऊपर निकल जाता। चलो जगह खाली करो। अरे रे रे, जब से आप फादर की सुनते चले जा रहे हैं, सुनते चले जा रहे हैं, अब मेरी भी कुछ सुनो ना अंकल। अंकल? अरे तू जिंदगी में आज तक घोड़े को घोड़ा नहीं बोला, आज गधे को शेर बोला। क्या है मिर्जा मेरे घर में बैठ के एक बात की मिसाल दिया भाई। अरे वाह, इतनी डेंजर मिसाल देते। चलो बाबा निकलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से बात घोड़े और गधे पे आ गई है। चलो चलो डाइट 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 बोल रहा, मार के छतरी से पेट फोड़ डालूंगा। डाइट का क्या डाइट? अजी पूछो जी डाइट क्या बात है? डाइट क्या है? क्या अंग्रेजी में गालियां दे रामिया मेरे को? अरे 1979 में डाइटी को आधा गायब करके डाइट कर दिया गया है। ये आजकल का फैशन है। 79 में बीच में से आधा गायब कर दिए, 80 में क्या पूरा उखाड़ के फेंक देता ही? मिर्जा ये बदमाश तो आधे और पूरे पे आ गया है। लेके निकल जाए इसको बाजू बाजू से दीवार पकड़ के। चलो बाबा, बच्चे डर रहे हैं, चलो चल। हाँ? हाँ?
मिर्जा, हाँ, इन्हें चाबी से चलता है क्या? इन्हें आपका ही है? आपको पूरा यकीन है? अरे हो भाई मेरा इसे। आपका है तो आप भी जबरदस्त मॉडल निकाले। हमारे रमतू भाई, हाँ, वो नाच की डब्बी भूल के आ गया जी। एक चुटकी नाच दे दे, चले जाता हूँ। मैं नाच लेना छोड़ दिया ना मिर्जा। आए, मगर पहले तो आप बहुत नाच लेते थे। जी हो, जब तक मेरे को बस 2 बच्चे थे मैं बराबर नाच लेता था। फिर आजकल क्या ले रहे हैं आप? आजकल मैं मिर्ची की बुकनी ले रहा हूँ। हमारे रमतू भाई, अभी आप यहीं थे? एक बात याद आई तो आया भाई। जो भी बात याद है जरा जल्दी बोलो, मेरे को ऑफिस का काम है। ये देखो, तुम्हारे को मैं जो मेरी खानगी जिंदगी यानी प्राइवेट लाइफ के ताल्लुक से बोला था, उसका क्या करे? खानगी जिंदगी यानी प्राइवेट लाइफ? हाँ, क्या बोले थे मिर्जा? मैं बिल्कुल भूल गया ना। अरे वही भाई, दूसरी शादी के ताल्लुक से। ओहो, याद आया मिर्जा। वो जो आप अपनी दूसरी शादी के लिए एक 40 साल बेवा यानी विधवा के लिए जो बोले थे, बड़ी परेशानी में डाल दिए मिर्जा तुम मेरे को। क्यों? इसमें परेशानी की क्या बात? मिर्जा, आज के जमाने में 40 साल बेवाओं का बड़ा शॉर्टेज है भाई। आए, फिर क्या मार्केट में अवेलेबल नहीं है? मगर रमतू भाई, अपनी पुरानी बचपन की दोस्ती का ख्याल करते हुए आपको कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। वो बात तो है मिर्जा, तुम्हारी मेरी बचपन की दोस्ती के नाते तो मुझे कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करते मिर्जा, क्या? अगर 40 साल बेवा नहीं मिली तो 20-20 के 2 चला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा करा।